टॉपिक पे आज हम जानेंगे किरचॉफ का नियम, यानी किरचॉफ के दो नियम होते हैं, केवीएल और केसीएल, दोनों के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों थ्योरम है, ठीक है ना। आपसे कोई भी पूछ सकता है प्रैक्टिकल में, वाइबा में, तो कहीं भी हो सकता है, तो पूछ सकता है केवीएल केसीएल, क्योंकि बहुत सिंपल सा है भाई, और हर जगह अप्लाई होता है सर्किट को सॉल्व करने में। कहीं भी धारा ज्ञात करना है, वोल्टेज ज्ञात करना है, तो वहां पे ज्ञात करने के काम में आता है। तो चलिए फटाफट से हम लोग दोनों नियमों को जान लेते हैं, क्या होते हैं किरचॉफ। किरचॉफ के मतलब जो किरचॉफ वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत परिपथ को हल करने के उन्होंने दो नियम दिए थे। पहला था किरचॉफ का नियम, धारा नियम, दूसरा किरचॉफ का वोल्टा नियम, जिसे किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं केसीएल और इसको बोलते हैं केवीएल। किरचॉफ का धारा नियम सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है। इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, आपके केसीएल के अनुसार, ठीक है। अर्थात संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। अतः केसीएल के अनुसार केसीएल के अनुसार किसी भी संधि पर समेसन आपके योग के चिन्ह को दर्शाता है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, यहां पे क्या है, आपका कनेक्शन बनाए गए हैं। देखिए I1, अब यहाँ पे जो I1 I2 कैसे बनाए गए अभी आगे समझेंगे ठीक से, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए जो धाराएं आती है संधि की तरफ, ठीक है, ये संधि आपकी है ए, तो यहाँ पे जो धाराएं आ रही हैं उसको पॉजिटिव चिन्ह से दर्शाएंगे, जो यहाँ से दूर जा रही है उसको नेगेटिव चिन्ह से दिखाएंगे। तो I1 I2 और यहाँ से -I3 -I4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों क्या होगा, I1 I2 एक साथ जुड़ जाएंगे, फिर उसके बाद I3 और I4 एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह पक्षांतर। तो आप देख रहे हैं ना, जितनी I1 I2 मिलाकर लेफ्ट में है उतनी राइट में, अर्थात जो संधि की तरफ आने वाली धारा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि परिपथ को हल कैसे करते हैं, कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे किसी भी सर्किट में। तो देखिए, मान लेंगे किसी संधि ए पर I1 व I2 धाराएं आ रही हैं, जो अभी आपने फिगर देखा था उसी के अकॉर्डिंग माना जा रहा है, तथा I3 व I4 धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। यदि आने वाली धारा को प्लस चिन्ह से, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋण चिन्ह से दिखाते हैं या निरूपित किया जाए, तब केसीएल के अनुसार संधि ए पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। अतः दोस्तों कहने का मतलब समेसन I इज इक्वल टू 0। अतः I1 I2 दोनों को प्लस चिन्ह के साथ और I3 -I4 को साथ माइनस चिन्ह के साथ दर्शाएंगे। अब देखिए दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, दोनों क्या करेंगे, दोनों को हम यहाँ पे कि भैया जो माइनस प्लस का अंतर उसको कर लेंगे, माइनस को एक तरफ प्लस को एक तरफ, दोनों देखिए बराबर है। अतः दोस्तों हम कह सकते हैं कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग, संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योगफल के बराबर होता है। अतः दोस्तों हम नोट में एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, कोई भी पूछ सकता है आपसे किरचॉफ का जो धारा नियम है या केसीएल जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप आंसर में देंगे कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे केसीएल कार्य करता है। अगर आप आपका वाइबा हो रहा है, अगर आपने इतना सब बनाने के बाद आपने बता दिया भैया देखिए सब कुछ बता दिए भैया, आप जितने आती धाराएं उतने जाती भी हैं, ठीक है, तो आप ये भी अगर बता देंगे भैया जो किरचॉफ का नियम होता है वो धारा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और वहां पे आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलने के पूरी की पूरी चांसेस गाइस रहेंगे। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि केवीएल के बारे में। जी हाँ, केवीएल आपने नाम सुना होगा बहुत सारा, केवीएल क्या है, कुछ नहीं है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। अब क्या होता है इसके अनुसार, देखिए केवीएल के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बलों का योग, यहाँ पे बीजगणितीय योग रहेगा, इसका ध्यान रहे, एवं परिपथ में लगे प्रतिरोधों में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। अर्थात किसी बंद परिपथ में केवीएल के अनुसार समेसन ईएमएफ प्लस समेसन IR ड्रॉप, जो IR ड्रॉप होगा जितने भी रेजिस्टेंस लगे रहेंगे उसी का योग आपका 0 के बराबर होगा। अब दोस्तों ये होता कैसे यार, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा, देखो जितनी बैटरियां रहती है ना, जो आपके बैटरी वोल्टेज सोर्स रहते हैं ना, जो वोल्टेज ड्रॉप, वही वोल्टेज ड्रॉप जाके दोस्तों आपके रेजिस्टेंस में तो होते हैं। अब आप वोल्टेज को प्लस से दिखाएंगे और आप समझते हैं ना कि ड्रॉप तो हमेशा समान होगा, सब में मिलकर होंगे और सबका योग करेंगे तो उतना ही आता है, तो माइनस प्लस के अनुसार कट जाते हैं। तो इस दोस्तों इसके अनुसार एक अच्छी सी टॉपिक्स निकलती है यहाँ से कि किस पर यह आधारित हुआ। तो नोट में अगर आप बता देंगे जो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है ना, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है।
ठीक है ना। आपके यहाँ पे ऊर्जा संरक्षित रहती है, मतलब यहाँ पे ऊर्जा नष्ट नहीं होती बिल्कुल। और आप वैसे भी जानते हैं ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। एक सिंपल सर्किट की मदद से समझेंगे, क्योंकि इसी सर्किट की मदद से अभी हम न्यूमेरिकल जब कराएंगे और होमवर्क भी देंगे तो इसी की मदद से दोस्तों आप सॉल्व करेंगे सेल्फ से। पहले तो हम एक दो बता भी देंगे। तो चलिए देखिए, ये सर्किट थी, बैटरी में जहां से करंट निकलती है उसे पॉजिटिव चिन्ह से दिखाते हैं और उसके बाद निगेटिव चिन्ह से। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस में जहां से धारा प्रवेश करती है उसको पॉजिटिव चिन्ह से, उसके बाद निगेटिव, फिर यहां प्रवेश की तो यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव। अब देखिए ये लूप एक बन जाता है, आप लूप समझते हैं ना। अब देखिए जब यहां प्लस चिन्ह से स्टार्ट करेंगे तो देखिए इसका पहला सिरा यहां है, दूसरा यहां है, तो हम इसके दूसरे सिरे को ले रहे हैं तो इसके भी दूसरे सिरे को लेंगे, इसके भी दूसरे। अगर इसके पहले सिरे को ले रहे हैं तो इसके भी पहले सिरे को लेंगे और इसको, यानी ये निगेटिव हो जाएगा तो ये दोनों पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे। तो बात बरोबर है ना, बिल्कुल है। अब प्लस ई हो जाएगा यहाँ पे, माइनस आई आर ड्रॉप, माइनस आई आर ड्रॉप, इसमें आई आर टू ड्रॉप देख सकते हैं, और दोनों का यहाँ पे हो जाएंगे पूरा टोटली जीरो। तो E इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 आ जाएंगे आपके, देख सकते हैं ना। यही फार्मूला बनता है इसी टाइप का। अब देखिए हल करने के क्या नियम है, क्या कंडीशन होती है, उन चीज को समझना, क्योंकि अगर हम लिख दिए हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा यार। अब गाइस आप देख सकते हैं कि केवीएल को किसी सर्किट में कैसे अप्लाई करते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके बारे में आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किट जो है उसमें हम करंट को मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर प्रत्येक बैटरी तथा प्रतिरोध पर प्लस एवं माइनस चिन्ह लगाए जाते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, करंट को हम मान लेंगे, फिर बैटरी और प्रतिरोध पर प्लस माइनस चिन्ह लगा दिए जाते हैं, जैसे हमने अभी बताया। बैटरी में जहां करंट निकलती है वहां पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है, फिर उसके बाद जहां से प्रवेश करती है रेजिस्टेंस में, जहां से प्रवेश करती है वो पॉजिटिव, उसके पीछे वाला निगेटिव, इस तरह से होते हैं। फिर क्या करेंगे, किसी भी बैटरी से हमेशा प्लस, जो हमारी बैटरी होती है प्लस चिन्ह से निकलती है, और किसी भी प्रतिरोध में जहां से धारा प्रवेश करती है उसे प्लस चिन्ह यानी वोल्टेज राइज, एवं जहां धारा निकलती है वहां पर माइनस चिन्ह लगा के वोल्टेज ड्रॉप लिखते हैं। या फिर उसके बाद क्या करते हैं, सर्किट में क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, जो आप अभी देख रहे थे यहाँ पे माइनस करके हम लगा रहे थे ना, तो ये जो इस तरीके का क्लॉक बना है आपका, ये इस तरह से आपका एंटी क्लॉक बन जाएगा, ठीक है ना, ये बात की जा रही है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एलिमेंट का या तो पहला चिन्ह या फिर अंतिम चिन्ह लेकर के एक समीकरण बनाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जितने सारे लूप बनेंगे उतने के लिए हम क्या करेंगे, उतने के लिए हम समीकरण बना करके फिर उन्हें नियम पूर्वक हल करेंगे, जैसे आप मैथ में करते हैं। तो आपका धारा जो ब्रांच में कितनी धाराएं फ्लो हो रही हैं उसका मान आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से गाइस ये दो न्यूमेरिकल्स रहे, इनको समझ लीजिए। बस आपको यही फार्मूला याद करना है और ये छोटी सी सर्किट याद करनी है, क्योंकि हर जगह यही इस्तेमाल करेंगे। फिर उसी के नियम के अनुसार दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये चीज़ की गई है इसी के अनुसार हम दूसरे भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से दूसरी चीज़ों की। दोस्तों एक केसीएल पर हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इस पे प्रैक्टिस आप कर लेंगे थोड़ी, दो चार अपने से भी एग्जांपल बना के। ये हमने एक रैंडमली सा बना दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, देखिए कितनी पहले धारा आ रही है इसमें। दोस्तों देखिए एक धारा यहाँ पे संधि ए है, ये संधि ए है भाई, ये संधि कितनी है, कौन सी है, ए संधि है। इस पर कौन 2 एम्पियर की धारा आ रही है, 1 एम्पियर की आ रही है, और यहाँ से 3 एम्पियर की आ रही है। अगर दोस्तों मैं प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह के साथ बात करूं तो आने वाली धारा को प्लस चिन्ह यानी 2 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएंगे दोस्तों, और +3 हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बराबर जाने वाली धारा का, ठीक है, बराबर जाने वाले। हालांकि देखिए जब इधर ही करेंगे तब माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, इधर ही में जब प्लस या माइनस करेंगे, लेकिन बराबर के जब इधर करेंगे तो उसको भी प्लस दिखाएंगे। अब मतलब हमने क्या परिभाषा बताया, हमने यही बताया संध की तरफ आने वाली धाराओं का योग बराबर संध से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो देखिए दूर कौन की जा रही है, ये 2 जा रही है, तो 2 हो गया, और प्लस यहाँ से कितना जा रहा है, 4 जा रहा है। अब दोनों को जोड़िए, 3 2 5 और 1 6, तो 6 एम्पियर की धारा इधर है, और इधर बात कर लेते कितनी है, 6 एम्पियर की। तो देख सकते हैं ना कि दोनों बराबर हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि केसीएल बिल्कुल सही है, काम कर रहा है भैया, कि हाँ संधि की तरफ आने वाली धारा का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा का योग। अगर दोस्तों जो पहले हमने फार्मूला बताया था कि भैया जो उसमें बीजगणितीय योग होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी सही होगा, वो कैसे, देखिए अब जब इधर ही करेंगे तो क्या करेंगे, +2 बना लेंगे, +1 बना लेंगे, +3 बना लेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे, लेकिन संधि से दूर जा रही है तो -2 लिखेंगे, और यहाँ प्लस लगाएंगे और माइनस यहाँ पे 4 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। अब इसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या हो जाएगा, देख सकते हैं
2 और 1 3 और यहाँ पे 6 हो जाएंगे, और यहाँ पे दोस्तों कितने हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं 0 बराबर 0 ना, वही नियम है भाई, अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से गाइस अभी तक तो आपने केसीएल देखा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि केवीएल के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिख दिया गया है, इसको आपको केवीएल की मदद से सॉल्व करने हैं और इसमें कुछ करंट की वैल्यू भी निकालनी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या करना है। सबसे पहले नियम के मुताबिक हमने बताया था कि बैटरी के जहां धारा निकलती है वहां प्लस चिन्ह दिखाते हैं, उसके बाद माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस चिन्ह दिखाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों हमने ये कहा था कि जिस एलिमेंट में धारा प्रवेश करेगी उसको पॉजिटिव और उसके बाद निगेटिव। फिर यहाँ पे अगर दोस्तों हम बात करें तो निगेटिव होगा पॉजिटिव, देखिए इधर से ऐसे धारा आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये बैटरी है तो माइनस प्लस रहेगा। फिर इसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो इतना काम कर लेते हैं। सबसे पहले धारा ज्ञात करने से पहले हमें धारा को मानना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ से धारा कितनी फ्लो हो रही है, यहाँ से I1 फ्लो हो रही है, इसमें दोस्तों कितनी धारा फ्लो हो रही है, I2 फ्लो हो रही है, और यहाँ पे दोस्तों धारा कितनी है, टोटल I1 प्लस I2 धारा हमारी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है गाइस कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लूप बनाने पड़ेंगे। ये छोटे लूप्स जो आपके हैं, एक लूप यहाँ पे, दूसरा लूप वहाँ पे, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लूप बन के तैयार हो गए हैं। पहला लूप ए है, दूसरा लूप ए है, इसमें हमने क्लॉकवाइज लगा, इसमें भी क्लॉक, आप एंटी क्लॉकवाइज भी लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए अगर करंट का मान माइनस में आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि माइनस में करंट है, माइनस का मतलब उल्टी दिशा को दर्शाता है, विपरीत दिशा को, ठीक है ना, डायरेक्शन उसकी दूसरी तरफ है, इतना चीज। सबसे पहले हम लोग केवीएल लगाएंगे, हम लिख देंगे ऐसे कि लूप 1 में, ठीक है, लूप 1 में केवीएल लगाने पर, क्या लगाने पे, केवीएल लगाने पर। अब दोस्तों देखिए केवीएल कैसे लगाएंगे, देखिए यहां से धारा निकली है तो +30 हो जाएगा, देखिए, ठीक है, +30। फिर इसके बाद दोस्तों हमने क्या कहा था, हमने कहा इसका पहला सिरा तो ये होता है, दूसरा ये होता है, तो उसके अनुसार पे यहाँ दूसरा चिन्ह ये आएगा माइनस। अब देखिए IR ड्रॉप होता है, तो धारा इसमें कितनी निकल रही है, I1 धारा निकल रही है, यानी दोस्तों माइनस I मतलब जो I1 है और 10 हो जाएगा, मतलब 10R हो जाएगा। आपने V = IR पढ़ा ना, वही चीज, ठीक है। फिर इधर आएंगे दोस्तों तो ये देखिए क्या आपके मिलेगी दोस्तों, -60 हो जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे कि माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी तो आपकी धारा कितनी आएगी, बस ऐसे जाएगी और ऐसे चली जाएगी, तो I1 धारा आएगी, ठीक है। तो -I1 20, ठीक है ना, या कहें 20 I1 आ जाएगा। तो गाइस इतनी चीज आएगी और इक्वल टू आपको पता है कि 0 आ जाएगा। करना क्या है, सॉल्व करना है। अब 30 और 60 जाएंगे, कितने होंगे, देख सकते हो -30 होंगे, और इसको जोड़ लोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा आपका, -30 I1 हो जाएंगे = 0। अब दोस्तों इसको उस तरफ कर लेते हैं, तो -30 I1 = 30 हो जाएगा, 30 से कट जाएगा, माइनस उधर चल जाएगा, तो I1 = -1 एम्पियर आ गया। जी हाँ, एम्पियर इतने आ गए दोस्तों। अब देखिए दोस्त, इतने एम्पियर आ गए। अब इस -1 का मतलब ये है कि डायरेक्शन हमने उल्टी ले ली है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी हम बात कर लेते हैं, लूप 2 में ऐसा ही काम करेंगे, ठीक है ना, लूप 2 में ऐसे ही हम काम करेंगे। तो लूप 2 में दोस्तों जब लगाएंगे, यहां से देखिए लूप 2 यहां से देखिए ले रहे हैं तो +60 हो जाएगा, यानी प्लस आपका 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें जाएगा, अब देखिए दोनों सीरीज में है ना, अब चाहे भैया अलग अलग करके करें चाहे एक ही में करें, बात एक ही है। यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस यहां से 20 और 10 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 30 हो जाएंगे। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखेंगे, I1 करंट इधर से आ रही है और I2 इधर से निकल रही है इस बैटरी से, तो यहाँ पे दोनों करंट तो मिल जाएंगी ना, तो I1 + I2 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे डायरेक्ट कर दी गई है, I1 + I2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आएंगे, इतनी चीज बस मुझे मिलेगी, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 60 है और यहाँ पे -30 है, और इस I1 की वैल्यू इधर दिया गया है दोस्तों -1 दिया गया है, और प्लस दोस्तों क्या दिया गया, I2 = 0 दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों आपको ये करना मल्टीप्लीकेशन कर लेना, मतलब सिंपल करना इसको, तो 60 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाइंग करेंगे तो +30 हो जाएगा, और यहाँ पे -30 I2 = 0 हो जाएंगे। अब इसको हम उधर कर लेते हैं, 60 और 30 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 90 = 30 I2, और 30 × 90, यानी दोस्तों इंप्लाइज दैट I2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों,
एम्पियर आ जाएंगे। ये चीज दोस्तों आ जाएगी आपकी। तो कहने का मतलब I1 और I2 कितने फ्लो हो रहे हैं, 3 और ये -1 डायरेक्शन दिखाता, 3 और 1 4, मतलब ये सब पूरे आपकी 4 एम्पियर की धारा इस वाले में फ्लो हो रही है। तो गाइस इस तरीके से आप मतलब दोनों के वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से कुछ हम और भी प्रॉब्लम्स आपको दे देते हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे इसी तरीके का, बस कुछ करना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा रहेगा यार। देखो मैं बना देता हूं एक दो इसी तरीके से डायग्राम आपको सॉल्व करने हैं। ये देखिए इस तरीके के आपके एक रेजिस्टेंस इधर मैं लगा दे रहा हूं, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे, और एक रेजिस्टेंस इधर अगर लगा दे दूं, और उसके बाद इधर भी लगा लो भाई, और यहाँ पे एक बैटरी लगा लो। ठीक है, अब इतने रेजिस्टेंस लगे हैं तो इससे आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे देखिए 20 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 40 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों ये आपका 10 ओम का है, ये आपका 15 ओम का है। ठीक है, उसके बाद ये दिया गया है 5 ओम का, और ये लीजिए आपका ये 15 ओम का, और ये आपका 20 ओम का, ये आपका 40 है। इस तरीके से है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, इससे धारा जो निकल रही है वो I1 हो जाएगी, इससे जो धारा निकल रही दोस्तों वो I2 मान लीजिए, और इसमें धारा कितनी होगी I1 प्लस I2 हो जाएगी, क्योंकि ऐसे जाके घूमेगी। तो एक बार इस तरह से लूप में बना लीजिए, एक बार इस तरह से, और दोनों में KVL लगा लीजिए। बड़ा समीकरण बनेगा तो घबराइएगा नहीं अगर I1 दोनों में आ जाए, तो इसी तरीके से वैल्यू आप दोनों इक्वेशन बना के हल कर लेंगे। तो इस तरीके से गाइस कुछ हल होते हैं, नियम्स होते हैं। और भी एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये देखिए उसी तरीके से इसमें भी इस तरीके का लूप बना लीजिए, इसमें भी लूप बना लीजिए और हल कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां से धारा कितनी निकल रही है, I1 निकल रही है। ठीक है, फिर इसमें धारा चली जाएगी, यहां से फिर दोस्तों कितनी निकल रही है, देखिए I2 निकल रही है, और इसमें धारा कितनी जा रही है, I1 प्लस I2 बह रही है, और 100 ओम का रेजिस्टेंस। ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस देख रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस है। अभी आप जैसे तीसरा लेसन इसका पढ़ोगे वोल्टेज एंड करंट सोर्स, तो वहां पर आप जान जाएंगे भैया ये जो 2 ओम है ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस के अंतर्गत आते हैं, इसी के बगल में होते, क्योंकि बैटरी जो 12 वोल्ट मान लो 10 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की, उसके अंदर कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं जिसके कारण कुछ ना कुछ बैटरी ड्रॉप होती रहती है। ठीक है ना, मतलब वोल्टेज ड्रॉप होता रहता है। तो उस कारण से गाइस तो ये आप सॉल्व कीजिएगा, इस वाले को आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं। इसी तरीके से यार अपने से न्यूमेरिकल बना सकते हैं, मैंने कहीं बुक से नहीं देखा, न्यूमेरिकल्स अपने मतलब दूसरे कॉपी पर बनी थी तो मैंने वो दे दिया। ठीक है ना, ऐसे रैंडमली बनाते रहते हैं भाई। आपके यहाँ पे मैंने 50 वोल्ट 100 वोल्ट कर दिए, ये सब चेंज कर दिए, तो बताइए भाई धारा कितना जाएगा। तो इस तरीके से यार चेंज होते रहते हैं, क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं यार, कोई पूछ दे और वहां पे शर्मिंदगी ना होनी पड़े। ठीक है ना, आई होप आज के आपको लेक्चर पसंद आएंगे, तो प्लीज लाइक करना ना भूले। नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहते हैं। अभी कोई डाउट्स या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।